नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो हमारा सेशन है ये सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे हमारा आरपीएफ का है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ यानी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो स्टेट एग्ज़ाम हो गए, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, मिरर इमेज से है कि हमारा एक एम है, ए और बी हमारा एक दर्पण है, मिरर है। वहाँ पे एक चीज़ ये बॉक्स रखा गया है, तो वहाँ पे कहा गया है कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो कौन सा बनेगा। तो हम जानते हैं कि जो भी होता है, जैसे दर्पण में जो भी चीज़ बनती है उसका लेफ़्ट और राइट बदलता है, ठीक है। उसका लेफ़्ट और राइट केवल बदलता है। यानी अगर ए है, दर्पण के सामने ले जाएंगे तो वो इसी प्रकार रहेगा। अगर बी इस प्रकार लिखा गया है तो बी को ले जाएंगे तो वो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो सी को लेंगे तो सी भी इस प्रकार बनेगा। यानी उसका लेफ़्ट और राइट बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको, ये तो बॉक्स इसी प्रकार रहेगा, ये वाली जो ये खाने हैं ये इस प्रकार आ जाएंगे और ये वाला जो है ये इधर चला आएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ये वाला इधर चला आएगा, तो कौन से ऑप्शन में है। ये तो देखिए यहाँ पे दिया, ये गलत, ये भी यहाँ पे गलत दिया, ये भी गलत, ये भी गलत। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अगला हमारे यहाँ पे कथन निष्कर्ष पे दिया है, अनुमान पे हमको बताना है इसी में से। तो यहाँ पे पहला दिया है कि कहानियाँ बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रति को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। यानी जो बच्चे बचपना जो होता है, अगर वो बड़े हो जाते हैं तो उनको जब याद करते हैं तो कैसा लगता है, यानी एक अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पे अनुमान में दिया है बच्चों को कहानियाँ पसंद है, तो बिल्कुल सही है। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रति को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है, सही बात है। बच्चों को कहानियाँ पसंद है। कहानियाँ बच्चों को कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल विकास करने में मदद करती हैं, सुधार करती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो ये भी हम ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर सेकेंड दोनों अनुसरण करता है। अगला हमारा है, भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। तो अनुमान में दिया है कि विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। यहाँ पे कहा गया कि जो भारतीय लोग हैं अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लग सकता है कि भारतीय में नौकरी की कमी है, ठीक है। तो इसीलिए तो जाते हैं। तो क्या कहा कि विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, अच्छी नौकरी मिल सकती है तभी तो जा रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है। अभाव का मतलब होता है कमी, एक तरह से कमी है, तो ये भी सही हो जाएगा। नौकरी में कमी है तभी तो वो जा रहे हैं विदेश, वरना वो विदेश क्यों जाते, भारत में ही रहकर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसंधान करते हैं। अगला हमारा, कुछ तारे ग्रह हैं और कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, तो हमें इसका बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे फिगर बनाएं, कुछ तारे क्या हैं, ग्रह हैं, कुछ का हिस्सा यही तो है। कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, कुछ ग्रह क्या हैं, धूमकेतु को डी एस से लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में कि कुछ धूमकेतु ग्रह हैं। क्या कुछ धूमकेतु ग्रह के अंदर आ रहे हैं, ये जो ग्रह का हिस्सा बिल्कुल आ रहे हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सभी तारे क्या धूमकेतु हैं, सभी तारे धूमकेतु के अंदर आ रहे हैं, नहीं है, तो इसका रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा अनुसरण करता है। अगला हमारा है कथन निष्कर्ष पे कि सेल के दौरान स्टोर में ऑनलाइन सभी जगहों पर कपड़ों पर 70% तक का डिस्काउंट यानी छूट मिल रहा है। सेल के दौरान स्टोर में जो है 70% के सभी जगहों पर छूट मिल रही है। यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है। सेल अवधि के दौरान सभी कपड़ों पर 70% की छूट है, तो बिल्कुल सही है। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सभी जगह कपड़ों पर 70% की छूट है। लेकिन यहाँ पे दूसरे में कहा गया था कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर छूट नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सभी कपड़ों पर कहा गया है, तो ये वाला
तो पहला ही हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। अगला हमारा है, एक हमारा यहाँ पे दिया है बॉक्स, इसको हमें भरना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, यानी हमें क्या लाना पड़ेगा, यानी 5 7 का प्रयोग करके हमें 100 लाना पड़ेगा, या इससे भी ला सकते हैं, या 5 8 का प्रयोग करके 11 ला सकते हैं। पहले देखना होता है कि कैसे आ सकता है। 5 8 से किस प्रकार हम 11 ला सकते हैं, ये तो आ ही नहीं सकता, यानी हम यहाँ पे रो में काम करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 7 से 100 कैसे ला सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें, एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं में एक जोड़ के इनका वर्ग करके जोड़ दें तो 100 आ जाएगा। क्यों, कैसे, 5 में एक जोड़ के फिर प्लस करके 7 में एक जोड़ के उसका प्लस करके वर्ग कर दें तो आ जाएगा। 5 एक 6 का वर्ग 36, 7 एक 8 का वर्ग 64, 64 का मतलब 64 और 36 जोड़ देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 9, 8 में एक जोड़ेंगे 9, 9 का वर्ग 81 प्लस 9 में एक जोड़ेंगे 10 का वर्ग 100, 181 दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा, यानी लॉजिक हमारा यही है। उसी प्रकार 11 में एक जोड़ेंगे 12, 12 का वर्ग होता है 144, 10 में एक जोड़ेंगे 11, 11 का वर्ग होता है 121, इसको जोड़ेंगे 144 से 121 तो कितना आएगा, 5 6 2, 265, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसको आप बाद में करिएगा। ये भी आसान है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें मिलता जुलता है, इसको आप कर लीजिएगा। उसको आप दोनों जो सवाल है उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया है, एक सवाल दिया, यहाँ पे चिन्हों को बदलना है और बताना है कि 40 किस प्रकार आएगा, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे भाग और माइनस का मतलब होता है कि माइनस को भाग में और भाग को माइनस में बदलना है। तो क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ पे अगर भाग कर दें तो भाग से नहीं होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 17/2 आ जाएगा और 2 में भाग करेंगे 17 दशमलव में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव नहीं दिया है, यानी ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए, ये तो गलत हो गया, माइनस और गुणा, यहाँ पे जहाँ पे माइनस वहाँ पे गुणा, तो 17 × 2 प्लस 39 भागे 3, गुणा है तो माइनस 7, तो क्या करेंगे, तो 17 दूना 34 प्लस 39 में 3 से भागेंगे 3 13, और 13 में 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 आ जाएगा, और 34 में 6 जोड़ देंगे 40 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।